चंदनपुर गांव में गोपाल नाम का एक बेहद गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। वह एक टूटे फूटे ठेले पर मटन करी बेचकर अपना गुजारा करता था। गांव के सरपंच का बेटा रामू बहुत घमंडी था और उसे गरीबों का मजाक उड़ाने में बद्धा मजा आता था। अरे ओ भिखारी गोपाल, ये ले 10 रुपए। आज की तेरी कमाई तो हुई नहीं होगी, कल हवेली आकर हमारी जूठन ले जाना, तेरा पेट भर जाएगा। मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेहनत की खाता हूँ। मुझे आपकी जूठन नहीं चाहिए। ऊपर वाला मेरी मेहनत का फल एक दिन जरूर देगा। रामू गुस्से से पैर पटकता हुआ हवेली चला गया। दिन ढलने के बाद खाली हाथ और उदास मन से गोपाल गांव की नदी पर अपने पतीले धोने पहुंचा। बर्तन साफ करते करते वह रोने लगा और खुद से बातें करने लगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी। दिन रात भट्टी के सामने पसीना बहाता हूं, पूरी ईमानदारी से सबसे ताजा मटन करी बनाता हूं, फिर भी मेरे पतीले ऐसे ही भरे रह जाते हैं और मेरी जेब खाली की खाली। रामू बाबू ठीक ही कहते हैं, शायद मेरे जैसे गरीब की किस्मत में जिंदगी भर ठेले पर धक्के खाना और लोगों के ताने सुनना ही लिखा है। आज की कमाई तो कुछ हुई नहीं, घर जाकर बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज फिर उन्हें आधी रोटी खाकर ही सोना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। गोपाल बर्तन धो ही रहा था कि अचानक नदी के गहरे कीचड़ में उसका हाथ किसी बहुत भारी चीज से टकराया। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला। अरे, ये क्या चीज है? मुझे लगा नदी का कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन ये तो एक चमचा है। पर इतना बड़ा और भारी चमचा मैंने आज तक किसी बावर्ची के पास नहीं देखा। इस पर तो कितनी अजीब और पुरानी नक्काशी बनी हुई है, और ये पीतल का होने के बावजूद बिल्कुल असली सोने की तरह क्यों चमक रहा है? पानी के अंदर कीचड़ में इतने सालों से दबा होने पर भी इस पर जरा सा भी जंग नहीं लगा है, और ना ही इसकी चमक थोड़ी सी भी कम हुई है। देखने में तो ये किसी राजा महाराजा के जमाने का लग रहा है। जरूर ये कोई मामूली चमचा नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह गोपाल उसी चमचे को धोकर अपने ठेले पर ले आया। दोपहर हो चुकी थी लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया था। तभी वहाँ एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ा फकीर लाठी टेकते हुए आया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखा है। बेटा, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। अब तो शरीर में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची। क्या इस गरीब को थोड़ा सा खाना मिलेगा? मेरे